ओम शांति। मम्मा का अव्यक्ति मास हम भाई बहनों के लिए तीव्र पुरुषार्थ का मास। इस मास में हम मम्मा की विशेषताएं, मम्मा के गुण तथा मम्मा की शिक्षाओं का मनन चिंतन करते हैं, जिसके आधार पर हम उच्च पद को प्राप्त कर सकें। अनेक दीदी दादियां, अनेक भाई बहन जो मम्मा के अंग संग रहे, अनेक अनुभव सुनाते हैं, जिन्हें सुनकर हम यदि उसका मनन चिंतन कर मम्मा को फॉलो करें तो हमें उच्च पद प्राप्त हो सकता है, संपूर्ण संपन्न बन सकते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम ब्रह्मा कुमारी सीलू बहन जो माउंट आबू से हैं, उनका अनुभव मम्मा के अंग संग का जानेंगे। सीलू दीदी कहती हैं, मम्मा की शिष्टता से लगता था कि वह बहुत महान आत्मा है। मम्मा की शिष्टता से लगता था कि यह बहुत महान आत्मा है। सीलू दीदी कहती, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं बचपन में ही ज्ञान मार्ग में आई। सन 1960 में मैंने प्रथम बार बाबा को मुंबई में देखा। सन 1961 में 13 वर्ष की आयु में मैं प्रथम बार माउंट आबू आई, तब पहली बार मम्मा को देखा। दीदी जी कहती, बाबा के प्रति तो आकर्षण था ही, परंतु जब मम्मा को देखा तो उनके प्रति भी आकर्षण हो गया, क्योंकि वे सचमुच सरस्वती माँ अनुभव होने लगी। मैं छोटी थी, मम्मा से मुझे बहुत प्यार मिला। मम्मा छोटी कुमारियों को बहुत प्यार करती थी और सदा कहती थी कि तुम अब अपने को कुमारी न समझो, जगत माँ समझो। जगत माता समझोगे तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी महसूस करोगे। मम्मा को देखते ही लगा कि यह हमारी सच्ची अलौकिक माँ है। सबके प्रति मम्मा का भाव हम देखकर सन्न रह जाते थे। सबके प्रति मम्मा का जो आदर भाव था, उसे देखकर सभी सन्न रह जाते थे। मुझे मम्मा का चलना, बोलना, देखना बहुत प्यारा लगता था। धीमी चाल, मुस्कुराता हुआ चेहरा और सबके प्रति आदर भाव मम्मा में देखा। इसलिए मम्मा के प्रति मेरी बहुत सम्मान की दृष्टि रही। उस वक्त मधुबन से विदाई देते समय मम्मा ने मोतियों का बना एक छोटा पर्स सौगात में मुझे दिया और कहा कि इसमें आप ज्ञान रतन भरना, फिर ये ज्ञान रतन सबको बांटना। मम्मा का यह यादगार पर्स आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा है। मम्मा की विशेषता बताते हुए सीलू दीदी कहती हैं, मम्मा बहुत न्यारी और प्यारी थी। मम्मा में गंभीरता का गुण विशेष था, जिससे मम्मा मम्मा बनी। सामने मम्मा में समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ऐसी अनेक शक्तियां भी मम्मा में थी। उनकी बुद्धि कहीं भी किसी भी बात में नहीं जाती थी। मम्मा बहुत न्यारी प्यारी थी। चलती ऐसे थी जो धरती को भी दुख न पहुंचे। एक बार एक बहन पैरों से आवाज करते हुए चल रही थी, तो मम्मा ने उससे कहा, देखो धरती को भी दुख नहीं पहुंचाना है, आवाज से चलना भी धरती को दुख पहुंचाना है। वह बहन फिर धीरे धीरे से चलने लगी। मम्मा बहुत रॉयल थी, रॉयल्टी से चलती थी, हड़बड़ाहट में नहीं। उनकी शिष्टता से लगता था कि यह बहुत महान आत्मा है, सचमुच लक्ष्मी बनने वाली है, ऐसा मुझे स्पष्ट अनुभव होता था। मम्मा ज्ञान की गहराइयों में जाकर
हम बच्चों को ज्ञान रतन देती थी, अर्थात ज्ञान की गहराई में जाना मम्मा की विशेषता थी। मम्मा मुंबई में बहुत समय रही। मैं मुंबई से हूँ। रोज मुरली क्लास में मम्मा मुरली की एक पॉइंट पर बहुत विस्तार से सुनाती थी, तो सचमुच ज्ञान वीणा बजाने वाली सरस्वती के रूप में हमने मम्मा को देखा। दीदी कहती, तो सचमुच ज्ञान वीणा बजाने वाली सरस्वती के रूप में हमने मम्मा को देखा। ज्ञान की गहराई में जाना, यह मम्मा की विशेषता थी। मैं ज्ञान का मनन चिंतन करती थी, परंतु मम्मा से प्रेरणा ली कि मनन चिंतन कैसे इतनी गहराई से करना है, एक पॉइंट का इतना विस्तार कर सकते हैं। यह मैंने नोट किया और अपने जीवन में धारण किया। मम्मा की तरह अपनी वाणी में मिठास लानी है। मम्मा की वाणी अति मीठी थी, तो मम्मा की वाणी जैसी वाणी हम सभी भाई बहनों को बनानी है। दीदी कहती, एक बार अव्यक्त बाप दादा ने टोली देते हुए मुझे वरदान दिया, ज्ञान वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जबान पर है। तब मुझे मम्मा की याद आई। मम्मा बिल्कुल ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती थी, तो मेरे मुख से भी कोई भी ऐसे वचन ना निकले, ऐसे अपशब्द ना निकले, क्योंकि ये सरस्वती के बोल है। मम्मा इतनी शुद्ध थी, उनकी वाणी में इतनी मिठास थी, तो मुझे भी मम्मा की तरह अपनी वाणी में मिठास लानी है। कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, कभी किसी को शब्द कांटा लगे ऐसा दुख नहीं देना है, क्योंकि सरस्वती जुबान पर बैठी है। दीदी कहती, मम्मा की मुख्य विशेषता थी समाने की शक्ति। मम्मा में समाने की शक्ति बहुत थी। एक बार मम्मा मुंबई में कुमारियों का क्लास करा रही थी, मैं भी वहां बैठी थी। मम्मा कह रही थी कि कुमारियां तो जगदम्बा हैं, विश्व माता हैं। इस प्रकार बहुत प्रेरणा दे रही थी। उसी समय एक कुमारी आवेश में क्लास में आई और एक बहन के बारे में शिकायत करने लगी। मम्मा, उसने मुझे ऐसा कहा, यह कहा, वह कहा। मैंने देखा कि मम्मा के चेहरे पर रिंचक मात्र भी नाराजगी नहीं आई कि मैं यहाँ क्लास करा रही हूँ और क्लास के बीच में आकर इस तरह से डिस्टर्ब किया। मम्मा मुस्कुराई और बहुत प्यार से कहा कि अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, देख लेंगे। फिर मम्मा का क्लास चलता रहा। इसी बीच जिसकी शिकायत हुई थी वह बहन भी क्लास में पहुंची। मम्मा ने उसे भी प्यार से बैठा दिया। क्लास पूरी होने पर सभी उठकर चले गए, परंतु मैं वहीं खड़ी रही। वे दोनों बहनें मम्मा के सामने बैठी रहीं। मुझे लगा कि जिसकी शिकायत हुई है मम्मा उस बहन को अब डांटेंगी, परंतु मम्मा ने डांटने की बजाय उसे बहुत प्यार किया, उनकी बहुत महिमा की। फिर पूछा कि आप बताओ आखिर क्या हुआ। उस बहन ने बताया कि कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने यह कहा था, ये छोटी मोटी बातें थी। मम्मा ने फिर शिकायत करने वाली बहन को कहा कि देखो, आपको थोड़ा समझना चाहिए, कैसे आप आए, शिकायत की, आपस में समझौता कर लेना चाहिए था। अच्छा, कोई बात नहीं, अब आप दोनों आपस में मिल जाओ, गले मिलो, आपस में एक दूसरे के गुण देखो, एक दूसरे को स्नेह की दृष्टि से देखो। आप दोनों तो बहुत महान हो,
आप दोनों की महिमा बहुत महान है। उसके बाद मम्मा ने उस बात का कहीं वर्णन नहीं किया, जैसे 1 सेकेंड में वह बात भूल गई। ऐसे मम्मा में समाने की शक्ति बहुत थी। एक माँ की विशेषता क्या होती है? सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, फिर समेटने की शक्ति। ये सब मैंने मम्मा में देखी और प्रेरणा ली। फिर मुझे भी मम्मा समान इतने ऊंचे विचार वाला बनना है। फिर ज्ञान को धारण करना, उसकी गहराई में जाना, मनन करना, यह जैसे मुझे मम्मा से वरदान मिला। मम्मा इतनी शांत स्वरूप थी कि विरोधी भी मम्मा के सामने आते ही एकदम शांत हो जाते थे। कुमारी जीवन बहुत ऊंची जीवन है। कुमारी जीवन में जब हम पवित्रता और शुद्धि अपनाते हैं तो हम बहुत ऊंचे बन सकते हैं। एक कुमारी तो 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम गाई जाती है और कुमारी को कहा जाता है 21 जन्मों अर्थात पीढ़ियों का उद्धार करने वाली। इस जीवन में हम विश्व का उद्धार कर सकते हैं निर्बंधन होकर। बेहद रूप में सारा विश्व हमारा परिवार है। सब भगवान के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। यह महसूसता आती है। हमारे अंदर योग की और पवित्रता की शक्ति है, तो कोई भी गंदी दृष्टि वृत्ति वालों को दूर से ही हमसे ऐसे करंट के वाइब्रेशन आएंगे जो वे हमारे करीब भी नहीं आ सकेंगे। इसके लिए हमें अपने मन की शक्ति को इतना बढ़ाना होगा, शक्तिशाली स्थिति बनानी होगी और हर एक के प्रति शुभ भावना की वृत्ति रखनी होगी, जैसे मम्मा रखती थी। किसी के प्रति भी मम्मा ने कभी बुरा नहीं सोचा, चाहे वह व्यक्ति कैसा भी रहा हो। तो समाने वाला भी, मम्मा दीदी कहती, तो सामने वाला भी हमें उसी ऊंची भावना से महान आत्मा के रूप में देखेगा और किसी भी प्रकार की कुदृष्टि या बुरा विचार नहीं करेगा। विरोधी भी मम्मा के सामने आते ही एकदम शांत हो जाते थे। उन्हें मम्मा से साक्षात्कार होता था। कुमारी होते हुए भी मम्मा को वे एक महान आत्मा अनुभव करते थे। यह था मम्मा का व्यक्तित्व। मम्मा को फॉलो कर उनके समान बने। हम मम्मा का अनुसरण करें। मम्मा में सहन शक्ति, समाने की शक्ति, स्नेह की शक्ति, बड़ा दिल, हर एक के प्रति रहम की भावना, हर एक को ऊंची नजर से देखना, ये सब गुण थे। हम भी मम्मा को फॉलो कर उनके समान बने तो सचमुच यह संसार बदलने में देर नहीं लगेगी। हम यही अनुभव करते हैं कि मम्मा हमारे बीच है और हम आज भी मम्मा से प्रेरणा लेते रहते हैं। उनकी बातें सुनकर, किताबों में उनके विषय में पढ़कर, ताकि हम भी अपना जीवन ऐसा बनाएं और औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएं। मम्मा से पाया हुआ वह प्यार, आदर, सम्मान में भूल नहीं सकती। अच्छा, तो ये था माउंट आबू की सीलू दीदी का अनुभव, जो मम्मा के अंग संग रही और मम्मा से अनेक गुण तथा शक्तियां धारण कर इतने श्रेष्ठ पद पर पहुंची। तो ऐसे ही हम भाई बहनों को भी मम्मा के गुण, ज्ञान तथा विशेषताओं को सुनकर, पढ़कर, मनन कर, उसका स्वरूप बनकर मम्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।